35 साल का ब्रॉम्फिट्सर एल का देहांत हुआ है यूली की 11 तारीख को सिकन हाउस में 12 दिनों के बाद, जबकि यह हादसा हुआ था एक मोटर गाड़ी के साथ शेल पंप स्टेशन के आसपास इंदिरा गांधी वैग में। इस आदमी को यूनी के 29 तारीख को बेहोशी के हालात में ले जाया गया था और इंटेंसिव केयर पर भर्ती कर लिया गया था। फरकेरिस यूनिट रेशियो मेडन खोजबीन कर रहा है इस हादसा के बारे में। दोनों फुरतौखन फरसेकर और हेरक्योर भी थे। सीजिन खौतमैन में एक इलाकाल पर्क नौकर ज्यादा घायल हो गए हैं। वो रॉयल हिल खबीत में गिर गया है। 31 साल का आदमी का एफवेख खो गया था क्योंकि एक ईंटा जो छूट गया था और गिरते हुए समय एक ईंटा का बड़ा ब्लॉक उनके चेहरे पर गिर गया है। इन्हें ले जाया गया है मेडिस हेल्प के लिए। सिपाही कहते हैं कि इलखाल पर्कनोकन को वक्त के मुताबिक करना चाहिए क्योंकि इन लोगों का एक्टिविटेटन खतरा से भरा हुआ है और भी स्त्रफबार है। खोजबीन इस हादसा के बारे में जारी है। यूली के 12 तारीख को क्वारंटाइन पोल्डर में सिपाही इनफाल किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 प्राणी थे जो मुमकिन बेच रहे थे और एक खबरोकर मारिवाना को बसलाख में ले लिया गया है। हरियाणा वैग के एक घर पर गोली चलाई गई है एक खास पिस्तौल के साथ में। 35 साल का कापी को गिरफ्तारी हुआ है एतवार को। ये फिरवापर को बसलाख में ले लिया गया है और फरदख्त को जेल में डाल दी गई है और आगे के खोजबीन भी जारी है। ENF प्रेसिडेंट सिमोन्स को बधाइयां दिया है और भी तैयार है सामन वर्किंग जारी करने के लिए। क्रिस्टालिना शोरशीफा ने कहा है कि कितनी जरूरी है इंस्टीट्यूशनल फर्स्टर्किंग और दुर्साम बहेर और रिसर्फस का। सिमोन्स चाहती है ऑन स्पीकिंग टर्म्स EMF के साथ रहना और फोकस जो होगा फर्स्टर्कन फन बिनलांस इंस्टीट्यूटन बगैर फर्दर बेलास्टिंग फर्जवारिंग जनता के लिए। सूरीनाम इकोनॉमिक ओवरसाइट बोर्ड ondersteun करते हैं एक vervolg programma का जो gericht है modernisering, capaciteitsopbouw और verzelfstandiging essentiële overheidsinstellingen का। कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम ये खबर कर रहे हैं कि बुध यूली की 16 तारीख को रात फन मिनिस्टर के बईदखिंग के सिलसिले में दिन में 2 बजे से कुछ सड़कें प्रेसिडेंशियल पैलेस के आसपास में कुछ समय के लिए बंद कर दी जाएगी। इनमें है हैंक आरोनस्ट्राट और रोसफेल्ट काद भी। फेंटर्स को ये veiligheid जोन में आने नहीं दिया जाएगा। प्रोक्यूरर जनरल का एक अहम भूमिका है मिनिस्ट्रियल बनुमेंगन के समय जो दीपखांत onderzoek करेगा इंtegriteit kandidaten का। strafrechtelijke dossier के अलावा OM भी नजर रखेगा सिग्नलन जो है corruptie और informatie FEU या belastingdienst का। डॉक्टर एंडर्स रेकार्ड कहते हैं कि स्क्रीनिंग्स प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और verplicht है, तभी zuiver bestuur का गारंटी रहेगा। कोर्स wijziging के वजह से जो ग्रेगरी रुसलैंड ने NPS के अंदर किया है तो काफी तनाव बढ़ गया है, खास करके जो सामन वर्किंग है NDP के साथ। तो ये वेरस्तांत जो कायम किया है एयरफोर्स तरफिनिचांग कृति से और आइफन फेरनाल्ट मायूस हो करके क्योंकि उन्हें पूरा इज्जत नहीं मिल रहा है तो वो पार्टी से निकल गया है। एनालिस्ट सावधान करते हैं पार्टी एनहेट का फरलिस के लिए।
Jeugdraad voorzitter Shamir Rier चाहता है jeugd parlement का वापसी ताकि जो jongeren है वो तुरंत प्रेसिडेंटschap के साथ verbind रहे। वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है echt invloed के लिए और direct communicatie beleidmakers के साथ में। वो चाहता है hernieuwde aandacht उन वादाएं के लिए जो jongeren से की गई है, एक eigen budget और nationale jeugdcongressen जिसके साथ में सभी इलाकाओं से jongeren को भी सुना जाए। प्रेसिडेंट संतोखी ने करीबन $3 मिलियन कर्जा एरफ किया था। ज्यादा हिस्सा था चीना, इंडिया और मल्टीलैटरल इंस्टेलिंगन का। ये schuldenlast सूरीनाम के इकोनॉमी पर ज्यादा दबाव डाले थे, जहां पर भी schuld कोड था 148% का BBP का साल 2020 में। संतोखी ने IMF traject को चुना strenge hervormingen के साथ जो financiële stabiliteit तो लाए, लेकिन जो sociale onrust भी veroorzaakt किए है। ज्यादा खर्चा levensonderhoud के लिए और bezuinigingen के वजह से भी protesten जो कायम किए थे और politieke positie negatief beïnvloed किए है। नेशनल असेंबली का नया सभापति अश्विन आदीन चाहता है एक पार्लियामेंट जो मजबूत हो और जो verbondenheid है samenleving के साथ वो नौवर रहे। वो benadrukt किया है कि जो oplossingsgericht beleid बहुत जरूरी है पॉपुलिज्म के जगह, और वो चाहता है burger dialoog और wetgevingshervormingen जो वो चाबी है भरोसा के लिए। हालांकि NDP निप्त verkiezingsoverwinning बहाल किया है, लेकिन जो partijleiders है वो चुप है, जो mogelijke noodzaak है दूसरा IMF akkoord के लिए। इकोनॉमिक सिचुएशन प्रिकेर रहेगा। पहला IMF प्रोग्राम के वजह से ज्यादा bezuinigd की गई है और maatschappelijke onrust भी उत्पन्न हुआ था। किसर उम्मीद करते थे verlichting पर, लेकिन kans है herhaling के लिए और ये रियल है। Dirk Curry के voordracht से उम्मीद जाग गया है verbetering के लिए। उनका फोकस है waarden, leerkrachtontwikkeling और efficiënt beleid ये verfrissend है। ये तब पता चलेगा जब उनका leiderschap कोई कदम उठाएगा जो diep gewortelde problemen है onderwijs के अंदर। जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जो technische problemen था ऑनलाइन aanvragen के दौरान uittreksels और nationaliteitsverklaringen के लिए e-gov प्लेटफॉर्म के जरिए। एक tijdelijke netwerkstoring के वजह से toegang blokkeer हो गए थे ये essentiële diensten का, लेकिन अब ये समस्या का हल हो गया है और aanvragen एक बार फिर नॉर्मल किया जा सकते हैं। सरकार कोशिश कर रहे हैं स्ट्रक्चरल बदलाव लाने के लिए और noodoplossingen से आने के लिए, डिजिटल dienstverlening को और बेहतर करने के लिए। जिन्हें अभी तक मुश्किलात है तो उनको राय दी जाती है e-gov के हेल्प डेस्क से ताल्लुकात करने को या betreffende इंस्टेंसी से। bushouders के लिए एक uitzichtloze situatie है क्योंकि सब्सिडीज नहीं मिलते हैं और vergoedingen भी नहीं, जिसके वजह से financiële stabiliteit उन लोगों का खतरे में है। राजा और बॉलीवे का काम जो है ये काफी दबाव में है क्योंकि boetes, onbetaalde salarissen और verminderde inzetbaarheid के वजह से। serviceonderbrekingen और onbetrouwbare routes passagiers और opdrachtgevers को भी फ्रस्ट्रेट करते हैं। बगैर spoedige betaling तो bushouders को ये डर है कि कॉन्ट्रैक्टन और पर्सोनेल वो खो देंगे। पुकार करते हैं एक स्ट्रक्चरल और ट्रांसपेरेंट betaling सिस्टम के लिए ताकि ये सब अपना काम सही तरीके
तरीका से और भी फैलख तरीका से जारी कर सके। स्टडी toelagen के ना मिलने के वजह से flinke financiële और मेंटल ड्रग है स्टूडेंटन के पास। ताशीरो खी कहता है कि अब उनको चुनना पड़ता है भाड़ा और स्टडी बुकन के बीच में, जबकि दूसरा है जिन्हें और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है रौंद आने के लिए। इस समस्या के वजह से स्ट्रेस, स्लेक्टर प्रेस्टाties और कभी कभी स्टडी vertraging भी हो जाते हैं। बुतस और gemiste voorzieningen के वजह से स्टूडेंटन गुजारिश करते हैं dringend structurele oplossingen के लिए, ताकि जो कंसर्न है onderwijs पर वो waarborg रहे और स्टडी leven को हालबार बनाने के लिए। कृष्णा मथुरा अपना मिनिस्टरशिप खत्म कर रहे हैं डिफेंसी के पास dankbaarheid के साथ में। इनका जो समय था वो leerzaam और betekenisvol था, जिसका फोकस था verantwoordelijkheid और betrokkenheid पर। मथुरा तारीफ किया है जो benoeming था प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स का और उम्मीद करती है daadkrachtig leiderschap की। वो अम्त को ओवरड्राग करती है भरोसा के साथ में और पॉलिटिक एक्टिव भी रहेगा पार्लियामेंटslid बन करके VHP के लिए। vastbesloten सूरीनाम को दिन करने के लिए हर एक रोल में। Nederlandse defensie attaché सूरीनाम में kapitein luitenant ter zee Jordi Klein को juli की 14 तारीख को onderscheid किया गया है medaille voor speciale verdiensten in de rang van commandeur। मिनिस्टर कृष्णा कुमारी मथुरा डिफेंसी का इनका जो बैदराग था उनका तारीफ किया है, क्योंकि इसके वजह से मिलिटेर सामनwerking सूरीनाम और नीदरलैंड के बीच साल 2021 से था। jungle trainingen, opleidingen, materiële steun और culturele uitwisselingen ये अहम resultaten थे इस सामनwerking का। Klein का opvolger होगा luitenant kolonel Leontien van den Berg। करीबन एक साल पौध के बाद लायंस क्लब पारा एतवार जूली की 13 तारीख को जबरदस्त कामयाबी के साथ अपना मशहूर बिंगो ड्राइव माता गौरी में किया है। साल भर गया था enthousiast deelnemers के साथ, जवानों बूढ़े जो कांस बना रहे थे शानदार प्रेजेंट पर। प्रेसिडेंट मेल्विन मैकिंटोश कहता है कि जो पूरा opbrengst थे सोशल प्रोजेक्टन के लिए है। ये क्लब इसी साल अपना 65वां निर्माण जयंती मनाएंगे और ज्यादा एक्टिविटीज तैयार कर रहे हैं जो मुमकिन है फंडरेसिंग और स्पॉन्सर्स के वजह से।